जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। उनके जीवन के संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला का नाम है हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं असम के दीमा हसाओ जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांगवे जेने के विषय में, जिन्होंने हेराका धर्म के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने सराहनीय काम किया। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हमारे पद्म में। आज हमारे खास मेहमान वो शख्सियतें हैं जिन्हें अपनी देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वो जन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अनजान लोगों की सेवा के लिए। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके निस्वार्थ समर्पण ने, निस्वार्थ सेवा ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद करेंगी। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और सफर की कहानी हमारे पद्म। ये किताबें अपने आप में पूरी दुनिया को समेट लेती हैं। वक्त के थपेड़ों में अक्सर कई चीजें खो जाती हैं, वो तमाम चीजें भी इन किताबों के पन्नों में कैद हो जाती है। अपनी जड़ों पर वापस लौटना, उन्हें सहेजना, उनका संरक्षण करना आज बेहद जरूरी हो गया है। और यही वजह है कि डॉक्टर रामकुई नांगमे को हीरो ऑफ हेराका कहा जाता है। जी हाँ, हेराका धर्म के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। हेराका आंदोलन के एक बेहद सक्रिय और गतिशील नेता वो माने जाते हैं। इसकी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षण करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। कई प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और लड़कियों और महिलाओं के शिक्षा के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। डॉक्टर रामकुई वांगमे न्यूमे दीमा हसाओ जिले से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विलुप्त हो चुके हेराका धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने 10 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है और महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। जो काम किया इतना साल से, मैं अपना कर्तव्य हिसाब से काम किया था। इसके लिए तो नहीं किया, फिर भी अभी भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्निशन दिया और आपको ये पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके लिए भारत सरकार को, खास करके मोदी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पिताजी भी सोशल वर्क करता था, तो उनसे पता चला समाज ठीक होने से अपना भी ठीक रहता है। तो हमारा जो जेमी समाज है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में बहुत बैकवर्ड रहा, खास करके शिक्षा में। और ये हमारे जो दीमा हसाओ अपने जगह में शिक्षा बोलने से महिला शिक्षा नहीं देता, खाली पुरुष कराता है, लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीज़न दूना क्यों, तो बोला लड़की पढ़ाई करने के बाद लड़का के साथ चल जाएगा, हमारा क्या लाभ होगा। इतना छोटा से पाल फूल करा तो कुछ दिन है तो उसको कुछ तो माँ बाप को सेवा करना उचित समझता है। इसके लिए हम लोग लड़की को नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश किया, ना ये तो नहीं होगा, लड़का लड़की बराबर होने चाहिए। अभी देखा है, हम जिंदा रहते देखा है, देखने को मिला, तो लड़का से भी लड़की बहुत आगे बढ़ा शिक्षा में, तो मुझे बहुत खुशी लगा। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने हेराका लोगों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने टिंगवांग हिंगडे के प्रतिलेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हेराका धर्म के धार्मिक पाठ के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रामकुई वांगमे को उनके प्रयासों के चलते हीरो ऑफ हेराका भी बुलाया जाता है।
रामकुई बांग्बे जो असम में है और महिलाओं के विकास के लिए काम करना, और इसी के लिए उनको सम्मानित किया भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया। तो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता माताओं बहनों का सशक्तिकरण है, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया, हम उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और हम सोचते हैं कि इस तरह का कार्य उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के सभी प्रांतों में, जिलों में शुरू। डॉक्टर रामकुई वांग्मे ने शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता सेनानी रानी माँ गाई दिनलिऊ के निजी सहायक के रूप में काम किया। उन्हें रानी माँ के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। आने वाली पीढ़ी हमारी समृद्ध विरासत से रूबरू हो, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराणों, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जाए, उनका दस्तावेजीकरण हो। इस कड़ी में डॉक्टर रामकुई वांग्मे सभी को राह दिखा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांग्मे को पद्म पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें फटाफट।